नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। कोरोना वैक्सीन लेने के लिए उत्साहित दिखे बुजुर्ग। थावे प्रखंड में 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को दिया गया वैक्सीन। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा हेल्पलाइन नंबर किया गया जारी। कबड्डी प्रतियोगिता का हुआ आयोजन और जानलेवा हमले के मामले में एक को 5 वर्ष का सश्रम कारावास। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। कोरोना वैक्सीन अब 60 वर्ष के ऊपर के बुजुर्गों को दिया जाना शुरू कर दिया गया है। इसी क्रम में थावे प्रखंड स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 60 वर्ष के ऊपर के बुजुर्गों को कोरोना वैक्सीन दिया गया। हमारे संवाददाता गौतम प्रसाद ने जानकारी दी कि दूसरे चरण में गुरुवार को कोरोना वैक्सीन को बुजुर्गों को लगाया गया, जिसको लेकर बुजुर्गों में काफी उत्साह दिखा। इस क्रम में थावे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर एएनएम पूनम कुमारी ने विदेशी टोला निवासी नागेंद्र कुमार श्रीवास्तव, सुशीला देवी, चेतमन चौधरी, सेमरा के कमला प्रसाद, रामायण सिंह, जयनाथ सिंह, रामविलास यादव, योगेंद्र प्रसाद सहित 60 वर्ष के लोगों को पहला वैक्सीन डोज दिया। इस दौरान 65 लोगों को डोज दिया गया। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संजय सिंह ने बताया कि कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लेने वाले सभी लोगों को आधे घंटे तक एक रूम में रखकर उनका परीक्षण किया गया। उन्होंने वैक्सीन लेने वाले सभी लोगों को कहा कि पहले जैसे सभी कोरोना गाइडलाइन और नियमों का पालन सख्ती से करना अनिवार्य है। उधर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। मिशन अपना आवास अपना शौचालय के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इंदिरा आवास योजना से संबंधित शिकायत और सुझाव के साथ साथ लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत शौचालय से संबंधित शिकायत सुझाव हेतु जिला पदाधिकारी के निर्देश पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण गोपालगंज द्वारा नंबर जारी किया गया है। यह नंबर है 061562275006, जिस पर अपनी शिकायतें इस संबंध में दर्ज कराई जा सकती हैं। थावे प्रखंड के मुखीराम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में गुरुवार को कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय पवन कबड्डी टूर्नामेंट मुखीराम उच्चतर विद्यालय थावे में शुरू हुआ। टूर्नामेंट का उद्घाटन फीता काटकर थानाध्यक्ष विशाल आनंद ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से की गई। उद्घाटन के दौरान थानाध्यक्ष ने उपस्थित लोगों से कहा कि आज के जमाने में बच्चे खेल को भूल रहे हैं, मोबाइल पर ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। खेलने के स्वास्थ्य ठीक होने के फायदे को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। संबोधन के बाद थानाध्यक्ष ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर कबड्डी मैच की शुरुआत की। शुरुआत रामचंद्रपुर और बथुआ बाजार के बीच हुई। इस टूर्नामेंट में 8 टीमें भाग ले रही हैं। इसमें रामचंद्रपुर, पंचरुखी, जिरादेई, भोरे, बथुआ, सुनरी एवं थावे आदि की टीमें भाग ले रही हैं। उधर उचकागांव प्रखंड में निरीक्षण के दौरान पंजियों के संधारण में लगातार मिल रही अनियमितता के बाद जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के निर्देश के बाद प्रखंड व अंचल कार्यालय में युद्ध स्तर पर पंजियों का संधारण शुरू किया गया है। गुरुवार के दिन सीओ रवीश कुमार ने स्थानीय प्रखंड मुख्यालय स्थित स्वरोजगारी भवन के सभागार में अंचल क्षेत्र के वेरिया दुर्ग, छुटका सांकेर, हरपुर, परसौनी खास, नवादा, परसौनी, दईभाता, महेचा, बलिसरा, त्रिलोकपुर, जमसड़, उचकागांव सहित पंचायतों के राजस्व कर्मचारियों को एक साथ पंजी संधारण का निर्देश दिया, जिसको लेकर पंचायतों में तैनात राजस्व कर्मचारी मांग पंजी, दाखिल खारिज पंजी, ग्राम नोटबुक और गैर मजरूआ आम या खास पंजी, नक्शा पंजी, सराद पंजी आदि पंजियों के संधारण में लगे हुए थे। इस दौरान राजस्व कर्मचारी सह प्रभारी सीआई सुमंत कुमार, नंदलाल पांडे आदि लोग पंजी संधारण में लगे देखे गए। उधर थावे प्रखंड के चनावे स्थित गोपालगंज मंडल कारा में जिला प्रशासन और जेल प्रशासन के छापेमारी में अब तक 6 मोबाइल, 5 पुड़िया स्मैक के साथ पेन ड्राइव बरामद किया गया है। जेल प्रशासन ने जेल अधीक्षक अमित कुमार के नेतृत्व में 10 जनवरी को नंबर खोली के बाद खंडों की तलाशी लेने के दौरान खंड 4 के पीछे एक मोबाइल बरामद किया। 15 फरवरी को जेल प्रशासन की तलाशी के दौरान नंबर खोली के बाद खंड 1 से पेरीमीटर दक्षिण के दीवार के पास प्लास्टिक में बंधा हुआ 2 मोबाइल बरामद किया गया। 17 फरवरी को जेल के मेन गेट पर कैदी के पास 5 पुड़िया नशीले पदार्थ स्मैक को बरामद किया गया। जेल से गोपालगंज कोर्ट में पेशी होने गए कैदी के पास ये पाया गया था। तथा जिला प्रशासन डीएम के नेतृत्व में 3 मार्च को जेल छापेमारी के दौरान खंड से एक मोबाइल और पेन ड्राइव बरामद किया गया। ऐसे जेल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बाद भी यह आपत्तिजनक सामान जेल के अंदर कैसे पहुंचा, इस मामले में थाने में जेल उपाधीक्षक के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, लेकिन अभी तक थानाध्यक्ष द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।
थानाध्यक्ष विशाल आनंद ने बताया कि केस की जांच पड़ताल के दौरान किसी बंदी का नाम आने पर उस बंदी को रिमांड में लेकर पूछताछ किया जाएगा। पंचदेवरी प्रखंड के श्रीराम जानकी मंदिर परिसर में 15 मार्च से शुरू होने वाले श्री विष्णु महायज्ञ सह गायत्री पुरुषचरण महायज्ञ की तैयारी जोरों पर है। यज्ञ मंडप बनाने के लिए प्रशिक्षित मजदूर दिन रात काम कर रहे हैं। श्रद्धालु भक्तों के लिए जगतगुरु रामानंद दास जी महाराज का कथा प्रवचन होगा। वहीं रात में अयोध्या धाम की प्रचलित रामलीला का मंचन होगा। श्री विष्णु महायज्ञ सह गायत्री पुरुषचरण के संयोजक सह संचालक संत शिरोमणि बाबा विश्वंभर दास जी महाराज ने बताया कि श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। ये महायज्ञ 25 मार्च तक चलेगा। उचकागांव थाना क्षेत्र के बदरजीमी बाजार के किराना कारोबारी से 10 लाख रुपए की मांग करने के मामले में पुलिस ने गिरोह का उद्भेदन कर दिया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब पुलिस कप्तान विनोद कुमार के निर्देश पर एसडीपीओ नरेश कुमार के नेतृत्व में बनाई गई टीम ने सिवान जिले के बड़हरिया थाना क्षेत्र के नवीगंज गांव से सत्येंद्र शर्मा को गिरफ्तार किया, जिसके बाद एसडीपीओ के नेतृत्व में मीरगंज इंस्पेक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह, उचकागांव थाना अध्यक्ष किरण शंकर, मीरगंज थाना अध्यक्ष शशि रंजन कुमार की टीम लगातार छापेमारी कर रही थी। इस दौरान सिवान जिले के बड़हरिया थाना क्षेत्र के नवीगंज गांव से सत्येंद्र शर्मा की गिरफ्तारी की गई। सत्येंद्र शर्मा की निशानदेही के बाद टीम ने अपने अभियान को और तेज कर दिया और गुरुवार के दिन गिरोह का उद्भेदन कर दिया। मामले की जानकारी देते हुए हथुआ एसडीपीओ नरेश पासवान ने बताया कि थाना क्षेत्र के बदरजीमी बाजार के किराना व्यवसायी दयाशंकर प्रसाद से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी, जिसको लेकर पीड़ित द्वारा 24 फरवरी को लिखित शिकायत देने के बाद कार्रवाई शुरू की गई। इसी दौरान तकनीकी अनुसंधान के आधार पर थावे थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव के नरीबुल खान उर्फ काका, सिवान जिले के बड़हरिया थाना क्षेत्र के गौशी हाता गांव के अब्दुल गफ्फार उर्फ इंजमामुल तथा मतलूब अली को हिरासत में लिया गया। विश्व श्रवण दिवस के मौके पर बरौली प्रखंड के खजुरिया पंचायत में जागरूकता अभियान चला। ग्रामीणों को जागरूक किया गया। मौके पर सीएचओ अमृता प्रकाश के द्वारा बहरेपन की रोकथाम के लिए तेज ध्वनि से सतर्क रहकर बहरेपन से बचाव की सलाह दी गई। डोर टू डोर चलाए गए जागरूकता अभियान के दौरान उन्होंने ग्रामीणों को बताया कि बढ़ती आपाधापी और आधुनिकता ने देश में ध्वनि प्रदूषण की समस्या में इजाफा कर दिया है। आजकल हर तरफ किसी न किसी मशीन, गाड़ी या डीजे पर चल रहे गाने की तेज ध्वनि सुनी जा सकती है, जो लोगों के सुनने की क्षमता कम कर रहा है। नियमित तेज ध्वनि सुनने से व्यक्ति बहरेपन का शिकार हो सकता है। कार्यक्रम में लोगों को सुनने की समस्या के लक्षणों की जानकारी देने के साथ ही बहरेपन से रोकथाम की जानकारी भी दी गई। जदयू सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन का जन्मदिन मनाया गया। शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई दी। थावे रोड स्थित आवास पर जनता दरबार लगाकर उन्होंने अपना जन्मदिन जनता के बीच सेलिब्रेट किया। थावे मशरक रेलखंड पर 1 साल बाद पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन शुक्रवार से शुरू होगा। रेल प्रशासन ने 4 पैसेंजर ट्रेनों के परिचालन शुरू करने के लिए आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। पैसेंजर ट्रेन परिचालन को लेकर रेल प्रशासन ने गुरुवार को छपरा कचहरी से थावे जंक्शन तक 107 किलोमीटर की दूरी में पायलट इंजन का ट्रायल किया है। बीपीएस कॉलेज भोरे में गुरुवार को प्राचार्य डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर की अध्यक्षता में इंडक्शन मीट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में राम जयपाल महाविद्यालय छपरा के जीव विज्ञान विभाग के डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, इतिहास विभाग के डॉक्टर वाल्मीकि कुमार उपस्थित रहे। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सिन्हा ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। उन्होंने एक तरफ जहां पठन पाठन की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया, वहीं दूसरी तरफ समय का सदुपयोग करते हुए लक्ष्य की प्राप्ति का मंत्र भी दिया। डॉक्टर वाल्मीकि कुमार ने छात्राओं और छात्रों को ज्ञानवर्धक शिक्षा प्रदान की। बीपीएस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर ने शिक्षक और छात्र छात्राओं के बेहतर संबंध पर जोर देते हुए कहा कि इससे एक दूसरे के साथ समन्वय बनाया जा सकता है। अपर जिला और सत्र न्यायाधीश 5 विश्व विभूति गुप्ता की कोर्ट ने जानलेवा हमले के 2 वर्ष पुराने मामले में एकमात्र आरोपी को दोषी पाते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पीड़ित को 50,000 रुपए क्षतिपूर्ति देने का भी आदेश दिया है। सजा सुनाए जाने के बाद उसे जेल भेज दिया गया। बताया जाता है कि 9 जनवरी 2019 को मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के हकाम गांव के मोहम्मद अली के गर्दन पर दाब से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। मामले में उनकी पुत्री शबनम खातून ने अपने ही गांव के शौकत अली के खिलाफ मोहम्मदपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कांड के अनुसंधानक की तरफ से आरोप पत्र समर्पित किए जाने के बाद मामले की सुनवाई एडीजे 5 की कोर्ट में चल रही थी। वरीय एपीपी शाहिद रजा खान और बचाव पक्ष के अधिवक्ता सत्येंद्र प्रसाद की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने शौकत अली को गत 22 फरवरी को दोषी करार दिया था। गुरुवार को सजा के बिंदु पर दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने सजा सुनाई है।
नगर परिषद गोपालगंज के 4 कर्मचारी पुरानी चौक निवासी दीनानाथ प्रसाद, हजियापुर निवासी सफाई जमादार मुकुल मिश्रा, ड्राइवर छोटू कुमार और सफाई कर्मचारी प्रमोद कुमार के साथ ही अज्ञात 60 कर्मचारियों के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा किया गया है। यह मुकदमा अधिवक्ता नगर बंजारी रोड के सुमित राय ने किया है। उन्होंने कहा है कि घर के बगल में ही नाला बहता है। घर में आने जाने के लिए उन्होंने नाले के ऊपर स्लैब रख दिया था। घर में ही उन्हें प्लाई का दरवाजा और हार्डवेयर की दुकान खोल ली थी। पिता दुकान चलाते हैं। 3 मार्च को सभी आरोपी जेसीबी लेकर नाला साफ करने आए और इसी क्रम में जानबूझकर उनके घर के सामने नाले पर रखे गए स्लैब को तोड़ दिया गया। बबलू सिंह के टायर के दुकान के सामने रखे गए स्लैब को भी तोड़ दिया गया। मना करने पर गाली गलौज और मारपीट की गई। इस क्रम में दुकान से घुसकर 80,000 रुपये का हार्डवेयर का सामान, 24,000 रुपये का कैश बॉक्स लेकर चले गए। टायर की दुकान में भी आरोपियों ने लूटपाट की है। राजस्थान में मजदूर भेजने के नाम पर भोरे थाने के लक्ष्मीपुर गांव के ब्रजनारायण सिंह की पत्नी कमलावती देवी से 78,000 रुपए की ठगी कर ली गई। मामले में उन्होंने विजयपुर थाने के कुटिया गांव के विनोद कुमार और लाल बाबू सिंह के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया है। भारत सरकार के स्किल डेवलपमेंट योजना में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज सिपाया के सतत तकनीकी शिक्षा CTES के तहत स्वरोजगार हेतु विभिन्न ट्रेडों यथा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, वेल्डर, सर्वेयर, अमीन, डाटा एंट्री ऑपरेटर, CNC ऑपरेटर आदि में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कॉलेज के प्राचार्य अनिल कुमार सिंह ने बताया कि युवाओं को स्व-वित्त पोषित 1 वर्षीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बिशंबरपुर थाना क्षेत्र के अमुआ विजयपुर गांव स्थित बाबा विजयनाथ मंदिर में चल रहे 5 दिवसीय नंदी प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ गुरुवार को संपन्न हो गया। माजागढ़ गोपालगंज थाना क्षेत्र के हरपुर गोसाई गांव के विधवा बचिया देवी के घर में आग लगाकर घर जला देने के मामले में कुसुम देवी, सुनीता देवी सहित लोगों के विरुद्ध पीड़िता के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। हमारे संवाददाता सुधीर प्रसाद श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि घटना की जांच कर घटना को सत्य पाते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों को जेल भेज दिया गया। CSP संचालक को चाकू मारकर 1 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। अज्ञात बाइक सवार अपराधियों ने मोबाइल, नकदी, बाइक और लैपटॉप भी लूट लिए। हथुआ के चैनपुर मंझरिया गांव के समीप ये वारदात हुई। सड़क दुर्घटना में एक बाइक पर सवार 3 युवक घायल हो गए। सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक युवक की स्थिति नाजुक बताई जा रही है, जिसे गोरखपुर रेफर कर दिया गया है। माजा के कोयनी गांव के समीप NH 27 पर यह घटना हुई। उधर दिल्ली जा रही बस ने बैलगाड़ी को टक्कर मार दी। सभी यात्री पूरी तरह से सुरक्षित बताए जा रहे हैं। बैलगाड़ी चालक मामूली रूप से घायल है, जबकि एक बैल की मौत हो गई। कुचायकोट के NH 27 पर ढोडवलिया के सामने यह घटना हुई। उधर ताला तोड़कर IT सहायक के घर से 1.5 लाख के गहनों की चोरी कर ली गई। 35,000 रुपए नकदी और अन्य कीमती सामान की भी चोरी की गई है। नगर थाने के विद्यानगर वार्ड नंबर 20 की वारदात बताई जा रही है। NH 85 के बाईपास निर्माण के लिए ध्वस्त कर दिए गए 4 मकान। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि बिना मुआवजा दिए उनके मकान ध्वस्त किए गए हैं। सदर SDM ने कहा है कि मुआवजा मिलने के बाद भी अधिग्रहण के जमीन को खाली नहीं किया गया था। शहर के बंजारी चौक के समीप JCB से 4 पक्के मकान तोड़ दिए गए हैं। उधर समकालीन अभियान के तहत गश्ती पर निकली विजयपुर पुलिस ने थाना क्षेत्र के पगड़ा चेकपोस्ट के समीप तथा सबिया पुलिया के पास 2 शराबियों को गिरफ्तार कर लिया। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। कोरोना वैक्सीन लेने के लिए उत्साहित दिखे बुजुर्ग। थावे प्रखंड में 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को दिया गया वैक्सीन। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा हेल्पलाइन नंबर किया गया जारी। कबड्डी प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। जानलेवा हमले में एक को 5 वर्ष का सश्रम कारावास। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।